आज देखिए चौखम्बा पर्वत क्या प्यारा सा चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। एक और ककड़ी हमको खेत में मिली है और इस ककड़ी के हाल देखो, यहाँ पर किसी जंगली जानवर ने इसको खा लिया है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप टपक नहीं बना रहे हो, तो टपक बनाने का जो काम है, जंगोरे की जो बालियाँ हैं उन पर कुछ ऐसे अंकुर आ गए हैं, तो इसीलिए माँ बोल रही है सारा बर्बाद हो गया है। एक ये लगा हुआ है, एक इसी का भाई एक यहाँ पर है। पहाड़ों में ऐसी खूबसूरत मकान हो तो उस पर नज़र लग सकती है। तो आप लोगों के ये भी कमेंट आए थे कि जो हिमालय पर्वत है वो थोड़ा लाल हो गया है, क्योंकि अभी आज के दिन की आखिरी धूप। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपनी नई मकान की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और शुरुआत में एक बार फिर बहुत तेज़ चमचमाती वाली धूप लगी हुई है, आंखें सीधे बंद हो रही है। और सुबह सुबह देखिए एक बार फिर सामने चमचमाती हुई हिमालय श्रृंखला देखने को मिल रही है। बादल धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर आप देख सकते हैं हिमालय पूरी श्रृंखला हमको देखने को मिल रही है। तो आप भी स्क्रीन पे देखिए प्यारी सी हिमालय श्रृंखला। और लास्ट वीडियो में पूरा हिमालय नज़र आ रहा था, लेकिन चौखम्बा पर्वत देखने को नहीं मिल रहा था। और आज देखिए चौखम्बा पर्वत क्या प्यारा सा चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं मौसम पूरा क्लियर है, आसमान में एक भी बादल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सुबह सुबह मिस्त्री लोग भी पहुंच गए हैं और स्क्रीन पे देखिए सबसे पहले बापूजी और हमारे पप्पू भाई दोनों रेता छानने का काम कर रहे हैं। तो दो आदमियों में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैं भी इनके साथ लग जाता हूं। तो यहाँ पर देखो हमने इतना सारा रेता छान लिया है और वो भर के मसाले के लिए वहाँ पर भी डाल दिया है। और धूप में थोड़ा भी उतना काम कर रहे हैं ना, सीधे सिर दर्द हो रहा है, इतनी तेज़ धूप लगी हुई है। पर चलो अभी मसाला बनाने के लिए हमने कर दिया है, अभी थोड़ा आराम करेंगे, फिर से छानना पड़ेगा क्योंकि मसाला अभी और भी बनेगा। अभी 1.5 कट्टे का मसाला है वो बस, और साथ साथ में अंदर भी 1 कट्टे का बन रहा है। तो सब जगह अलग अलग मिस्त्री काम कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम सीमेंट लेके आए थे अगस्त मुनि से, तो वो सीमेंट भी आज हमारे भाई साहब लेके पहुंच चुके हैं यहाँ तक। हेलो हेलो काली। तो आज हमारा जो भी सीमेंट पहुंचा है वो सारा हमने यहाँ अंदर रख दिया है। ये आप देखिए बड़े व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। और आज जो सीमेंट अभी तक पहुंचा है वो बस आधा ही पहुंचा है, क्योंकि आज 2 ही खच्चर आ रखे थे। नहीं तो अक्सर कभी 5, कभी 7, कभी कभी तो 9 और 11 भी हमारे यहाँ खच्चर आए हैं, लेकिन आज 2 ही खच्चर थे तो आज आधा ही पहुंचा हुआ है। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो ऐसे में काम करना सही नहीं है, इसीलिए भाई साहब की छुट्टी हो गई है। और बाकी अब शाम को दूसरा भाई आएगा तो वो आधा सामान हमारे यहाँ तक डाल देगा। और जो भी है, अगर शाम को नहीं आता है तो कल भी आएगा, तो कोई हमको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने जो सीमेंट है वो चाचा लोगों के यहाँ पे रखा हुआ है, भीगने भागने का कुछ डर है नहीं। और साथ साथ में यहाँ पर इतना पहुँच गया है तो हमारा कुछ काम चल जाएगा, तो इसीलिए हमारा काम रुकेगा नहीं। तो ठीक हो गया, आधा सीमेंट यहाँ पहुँच गया। और आज का जो काम है वो स्क्रीन पे देखिए, इस साइड को इस वाली दीवार पे काम हो रहा है, साथ साथ में सीढ़ियों के नीचे काम हो रहा है। और बाहर आपको चालर नज़र आ रहा होगा। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप टपक नहीं बना रहे हो, तो टपक बनाने का जो काम है वो भी चल ही रहा है। यहाँ से लेकर आगे पूरी टपक बन के तैयार हो चुकी है, बस अब सामने की तरफ है और पीछे की तरफ थोड़ा बची हुई है। और नीचे शायद टपक ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर की जो छत है ना वो इससे बाहर है, तो पानी अंदर नहीं आने वाला है। तो देखो अभी क्या होता है। फ़िलहाल तो आज प्लस्तर का काम इस साइड का
इतना निपट जाएगा। फिर टपक वाले भाई साहब तो अलग ही हैं, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। तो खाना भी तैयार है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खाने में काफ़ी दिनों के बाद स्वादिष्ट पहाड़ी साग, चौंसा है, भात है, हरी मिर्च है और इसके साथ दही है। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मैं छत पे आया हूँ और छत पे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है कि मतलब आंखें नहीं खुल रही है, कैमरे पे देखा नहीं जा रहे हैं, सीधे आंखें बंद हो रही है। तो धूप से बचने के लिए मैंने देखो हाथ लगा रखा है, तब जाके मैं ऐसे में वीडियो बना पा रहा हूँ। तो अंदाज़ा आप लगाइए कितनी ज़्यादा तेज़ आज धूप लगी हुई है। और ऐसी तेज़ धूप में यहाँ देखिए तो यहाँ पर माँ है। सारा झुमरा खराब हुए, खुद खेतों में गोड़ों ने लोगों ने सारा खा लिया, और जो बचा भी है वो यहाँ पर रखा, तो वो ऐसे कर दिया सारा। तो कुछ टाइम पहले हम झंगोरा लेके आए थे, तो वो हमने पूरा यहाँ छत पे डाला हुआ था सुखाने के लिए, लेकिन सुखाने के लिए नहीं, हाँ सुखाने के लिए तो अब डालेंगे। हाँ। अब खाली थुपड़ा अंदर तो जगह नहीं है, और ये सारा ये ऊपर तिरपाल रख रहे हैं और नीचे की रास्ता ये पानी जा रहे हैं, सारा खत्म हो गया। वो अब दिन में नहीं आया तो पानी आने से क्या हो रहा है बता दो। अंकुर आ गया ना, सारा अभी सूख गई, वो अंकुर दिन में नहीं आया तो ये आप देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद आपको अंकुर नज़र आ रहे होंगे। तो नए पेड़ आने की तैयारियां अंदर ही अंदर हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसा काम का नहीं होता फिर ये क्या होगा, ये बीज कैसे जामेंगी खेत में, मतलब बोने का काम नहीं आएगा है। यही है बीज के लिए। वो तो सारा चिड़ियों ने खा रखा है पहले वाला। तो ये है खेत से बचा के घर लाओ, और घर में भी मतलब हमको सही से न मिले तो क्या बोल सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इतना सारा हमने झंगोरा डाल रखा था, तो आज धूप थी तो माँ ने फैलाया और अंदर अंदर देखा तो बल साहब पे अंकुर आ रखा है। अंकुर आ गए बल उसमें। हाँ, अब क्या होगा तो होगा क्या, कब कूट रहे हैं के लिए छाना पड़ेगा कोई बलड़ा, कूटना कब है इनको, जब सूखेगा क्या। अब तो इतना गीला है ये। तो आज जैसा मौसम है, अगर ऐसा ही मौसम और दिन भी रहता है 4-5 दिन, तो शायद जो हमारा झंगोरा है वो सूख जाए और फिर इसको हम कूट दें, जो अगली प्रोसेस है वो कर लें। नहीं तो मतलब बारिश के आसार फिर बता रहे हैं, वेदर रिपोर्ट बता रही है कि कल से फिर मौसम चेंज हो जाएगा और आने वाले दिनों में फिर से बारिश होगी। तो बारिश तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश आई तो फिर जितने अंकुरित नहीं हुए हैं, जो बचे हुए हैं, वो भी अंकुरित हो जाएंगे और फिर किसी काम का नहीं रहेगा। और स्पेशली इस चीज़ के लिए क्योंकि ये माने बोने के लिए अलग रखे हुए हैं, क्योंकि जो दूसरे रखे हुए थे ना तो वो मतलब चिड़ियाओं ने खा लिए, तो उनको बोने के लिए थे नहीं। और अब भी माँ कुछ और दिखा रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे पेड़ मार रखे हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो झंगोरे की जो बालियाँ हैं उन पे कुछ ऐसे अंकुर आ गए हैं, तो इसीलिए माँ बोल रही है सारा बर्बाद हो गया है। ये देखो सफ़ेद सफ़ेद एक बाली पे कितने अंकुर आ रखे हैं, अंदर भी हैं, ये देखो इधर भी हैं। माँ ढूंढ रही है आज तो इसको अब छांटना पड़ेगा और एक मेहनत और करनी पड़ेगी, तब जाके बचेगा तो ठीक है। और मौसम यहाँ का तो मतलब बहुत ख़तरनाक हो रखा है, एकदम प्यारा सा, जो मतलब एक भी बादल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सामने बादल आ गए हैं। और चौखंबा पर्वत जो सुबह चमचमाता हुआ नज़र आ रहा था, वो बादलों के पीछे छिप गया है। और हिमालय श्रृंखला भी आप देखिए लगभग बादलों के पीछे चले गई है। लेकिन हमारे ऊपर आप देख सकते हैं आज एक भी बादल देखने को नहीं मिल रहा है, पूरा आसमान नीला है। आसमान में बस दिख रहे हैं तो सूर्यदेव। भाई सामने जो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, तो बारिश से ये भी बहुत परेशान हो गई थी, ख़राब हो रही थी, लेकिन आज धूप से थोड़ा इनमें भी चमक आ गई है। तो अगर 1-2 दिन धूप लगेगी तो इनके लिए भी बढ़िया हो जाएगा। और इनके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने आपको दिखाया था या नहीं दिखाया था, तो यहाँ छत में देखो एक प्यारा सा कद्दू भी हो गया है। मैं बोला था ना इस बेल पे अभी एक भी कद्दू नहीं लग रहे हैं, तो अब धीरे धीरे ये कद्दू लग रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था शायद, तो वो छोटा सा था, लेकिन ये देखो आज इतना बड़ा हो गया है। और एक नहीं है बल्कि और भी यहाँ अंदर छोटे छोटे मुझे दिखे थे, तो वो भी बड़े हो गए होंगे। हाँ एक ये देखो, एक ये लगा हुआ है, एक इसी का भाई एक यहाँ पर है, बाकी
इस साइड तो नहीं है, पर चलो 2-3 लग गए तो वो भी बहुत है। और एक यहाँ पर भी लग रहा है अब नया। तो समय आ चुका है अब गौशाला जाने का। तो माँ ने डब्बा रख दिया है दूध के लिए, और मेरे लिए यहाँ पर चंगेरी देवी भर के रखी हुई है, जिसमें कि बहुत सारा घास है, वो भी अलग अलग प्रकार का। ऊपर ठेलका है, नीचे न्यार नोर है। चले तब। तो माने चंगेरी में जो ठेलका है वो पता नहीं कैसे रखा हुआ था, वो सारा नीचे गिर गया। झकोल झकोल के खोल दिया ना। हाँ, झकोल झकोल के बांध नहीं आया होगा तुमको। रस्सी में बांध रखा था। हाँ, रस्सी से खुल जाता है ऐसे में। हल्का हल्का हाँ, वो भी हो सकता है। माँ बोली झकोल झकोल के, मतलब मैं ऐसे फटाफट चलता हूँ ना तो वो हिल जाता होगा इसलिए। हेलो हेलो छबीली, हेलो। मारने के लिए आ रही है, अंदर भी कैसे जाना है। तो छबीली ने मुझे अंदर आने तो नहीं दिया, लेकिन माँ ने इसी को बाहर निकाल दिया, और जो घास लेके आ रहे थे वो घास भी इसके पास डाल दिया है। और दराती रखी हुई थी बल घास में, लेकिन दराती ही गायब हो गई है। तो इसीलिए माँ अब ढूंढ रही है दराती उसके अंदर, घास के अंदर। क्या पता उसी के पास डाल दी होगी सीधे दराती सहित घास, पर नहीं है। और जहाँ पे गिरा था वहाँ पर भी मैं देख के आ गया हूँ, और इसमें भी है नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऊपर ही ऊपर था बल है खकचिता। तो मिस्त्री लोग भी सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों पे। कोई प्लस्तर कर रहा है, तो कोई धार बना रहा है, तो कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं तोड़ फोड़ का काम भी चल रहा है। तोड़ फोड़ भी करनी पड़ रही है, तो उस टाइम पे जगह छोड़ी नहीं, तो यहाँ पे कुछ काम करेंगे, उसके लिए व्यवस्था तो अब करनी ही पड़ेगी। पर चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं तोड़ना है, बस इतना ही तोड़ना है। और क्यों तोड़ रहे हैं, जब हम यहाँ पे कुछ लगाएंगे तो वो आप लोगों को पता लग जाएगा। दोस्तों, मकान को देख के आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपकी जो मकान है वो बहुत खूबसूरत है, और पहाड़ों में ऐसी खूबसूरत मकान हो तो उस पर नज़र लग सकती है। तो आप लोगों के ये भी कमेंट आए थे कि नज़र से बचाने के लिए बाहर से जो लगाते हैं वो आप लोग भी लगा देना। तो कल मैं मार्केट गया था सीमेंट के लिए, तो मैंने सोचा अगर ऐसा होता है तो इसके हम भी लगा देते हैं, क्योंकि अक्सर मकानों में मुझे भी वो चीज़ें दिखती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ मैं भी लेके आ चुका हूँ। तो ये हम लगाने वाले हैं, और कहाँ लगेगा वो आपको जब लगा देंगे वो हम बता देंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं ऐसे ही है। तो नज़र से बचाने के लिए हम ले आए हैं आप लोगों के कहने पे। तो कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके बता सकते हैं, और कहाँ पे लगाना है ज़रा सजेस्ट भी करना। दोस्तों, शाम के 6 बज रहे हैं और मिस्त्री लोगों की छुट्टी हो गई है, और साथ साथ में हमारी भी कड़क ड्यूटी लगी हुई थी, वो मैंने वीडियो में नहीं लिया। तो अभी हमारा जो काम था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेता छानने का था, तो इतना बड़ा ढेर हमने छान के रख दिया है। तो कल मिस्त्री लोग सुबह आएंगे तो सीधे काम पे लग जाएंगे।
नहीं तो आ रहे हैं, उसके बाद छानने में कई टाइम लग रहा है, तो प्लस्तर का जो काम है वो धीरे हो रहा है, इसलिए हमने अभी छान के रख दिया है। तो कल आएंगे तो सीधे काम पे लग जाएंगे। और अभी सामने देखिए जो हिमालय पर्वत है वो थोड़ा लाल हो गया है, क्योंकि अभी आज के दिन की आखिरी धूप जो लालिमा है वो वहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि बहुत प्यारी है। तो अभी अंधेरा होने वाला है और अभी मैं खेतों की ओर आया हूँ, क्योंकि मुझे माँ ने बुलाया है और काम है। इधर बापूजी, हेलो गाइस, और इधर माँ। तो ये अखरोट का पेड़ है, रात को ही मिलता है टाइम, रात को ही मिलता है टाइम। खेत पूरा अभी जरूर है लगाना अभी। तेरे को तभी तो बुलाया कि तू आ रहे कि नहीं। तो चलो, यहाँ अंधेरा होने वाला है और अब जाके न्याय लगाने की तैयारी हो रही है। तो टाइम ज़्यादा लग गया, काटा भी अभी और लगाएंगे भी अभी, नहीं तो बारिश आएगी तो फिर ये गीला हो जाएगा और फिर लगा नहीं सकते हैं। कुछ टाइम पहले तक आसमान में बिल्कुल बादल नहीं थे और अभी देखो यहाँ ऊपर से, हमारे गांव के ऊपर से काले काले बादल आ रहे हैं और बादलों के साथ भाई साहब भी आ गए। तो अब मौसम कैसा रहेगा वो कुछ पता नहीं, लेकिन कल से बोल रहे हैं कि फिर से आसमान में बादल आएंगे और बारिश भी हो सकती है। तो उससे पहले अंधेरा ही हो, लेकिन न्याय लगाना है बस। तो चलिए, लगभग अंधेरा हो गया है और माँ ने भी न्यार लगा दिया है। बाकी कर चलते चलते ककड़ी का आनंद ले लेते हैं। एक छोटी सी ककड़ी भाई साहब ने निकाली, आधी भाई साहब खा रहे हैं, आधी मैं खा रहा हूँ। और जब भी मैं अरे गिर गया। और जब भी मैं ऐसे करके वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे को दिखा रहा हूँ, तो बीच में राखियाँ आ रही हैं और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे राखियाँ उतार दीजिए, उनको उतार देना चाहिए। और ये भी पूछा था कि आपके यहाँ कब उतारते हैं। तो वैसे कोई भी कभी भी उतार सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर दीपावली पे उतारते हैं और जो गाय होती है उसकी पूँछ पे बांध लेते हैं। मतलब बाकी तो पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक हाथ पे रखते ही रखते हैं। तो मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे निकाल दो, तो मैं भी निकाल दूंगा इनको, बस एक रखूँगा हाथ पे। फिलहाल हाथ पे ककड़ी है तो ककड़ी खा लेता हूँ। राखी कब निकालते हैं हाथ से? राखी ये घास के दिन। ये घास क्या होती है? ये घास भीमसन की बगवा होती है, वो कब होती है? गाय की पूंछ पे लगाना। वो कब होती है वो ये घास? ये घास बगवाली के 11 दिन बाद। मैंने अभी आपको बताया था दीपावली पे निकालते हैं, तो मैंने इसमें और जोड़ दिया है कि जो सब जगह लक्ष्मी पूजा वाली दीपावली मनाते हैं वो वाली दीपावली नहीं, बल्कि इस दीपावली के 11 दिन बाद हमारे पहाड़ों में एक और दीपावली मनाई जाती है जिसमें घास बोलते हैं। उस दिन निकाल के गाय के पूंछ पे बांध देते हैं। तो एक ककड़ी तो हमने खा ली है, लेकिन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक और ककड़ी हमको खेत में मिली है और इस ककड़ी के हाल देखो, यहाँ पर किसी जंगली जानवर ने इसको खा लिया है। खाया भी थोड़ा है, बाकी पूरी छोड़ दी, पता नहीं क्या सोच के छोड़ी है, लेकिन चलो इतना हम काट के अलग रख देंगे, बाकी खाने के लिए हो ही जाएगी। और कितनी लंबी लड़छड़कार हमारी ये काकड़ी थी, और ऐसी ककड़ियाँ ना मतलब देखने को नहीं मिलती हैं। और माँ बोल रही है कुछ, मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रही है माँ। निकाला था ना जब मैंने ककड़ी 3 ककड़ी निकाल दी, इतनी बड़ी, इतनी है। और ये मैंने कहा मेरे भैया देहरादून जाएगा, उस दिन के लिए बड़ी हो गई थे, पर वो चूहों भी खा लिया। नहीं है, किस्मत में है। हेलो बोटू महाराज, कैसे हो आप? हेलो बोटू, कैसे हो आप? हेलो गुर 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 गुर। तो चलो हम पहुंच चुके हैं घर पे, और घर आते ही सबसे पहले हमेशा की तरह हम चाय का आनंद ले रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद चाय के साथ माँ भी ले रही है। अब यार हम घर रात हम यहाँ लगा रहे हैं।
तब आके उस लेंटर में ढकाया, उसमें ढकाया। अब चाय मिल गई मेरे को। आँख लाल क्यों हो गई तेरे? लाल हो गई, हाँ। पता नहीं। पताक आज पताक की रही आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। हाँ, और चाय के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ हो गया फिर मुँह। लाइक करें। अरे फिर दोबारा लाइक। हाँ, क्या हुआ? कल तो खूब बोला, अभी सोच ले एक बार। शेयर करें। ओह बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार फिर से। कमेंट भी करें फटाफट। सटासट। हाँ। धन्यवाद।